वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने 73 अधिकारियों का किया ट्रांसफर। चुनाव आयोग ने बंगाल में धांधली का किया खेला खत्म। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले अब लगातार ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं वो धांधली का खेल भी खत्म हो रहा है, जिसके चलते ममता बनर्जी इतने सालों से लगातार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती आई हैं। जी हां, आज पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया। चुनाव आयोग ने एक साथ 73 रिटर्निंग अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी का अपना भवानीपुर क्षेत्र भी शामिल है। 15 साल के ममता बनर्जी राज में जो धांधली, बूथ कैप्चरिंग और प्रशासनिक कब्जा चलता रहा, अब उस पर चुनाव आयोग के द्वारा सीधा हमला किया गया है और ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अधिकारी और अब आरओ अधिकारियों के ऊपर चुनाव आयोग ने ये सख्त एक्शन लिया है, कहीं से अफसर्स को हटाया जा रहा है तो कहीं किए जा रहे हैं तबादले, और ये तमाम चीजें आने वाले चुनाव पर भी एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगी, क्योंकि पहले इस तरीके की चीजें चुनाव आयोग के द्वारा नहीं की जाती थी और यही एक बड़ा कारण था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के कारण धांधली, हत्या या फिर बूथ कैप्चरिंग जैसे मामले सामने आते थे। पर अब चुनाव आयोग ने पहले चुनावों की घोषणा करते ही अब बड़े सख्त कदम उठाए हैं पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर। भवानीपुर के रिटर्निंग अधिकारियों को बदलना चुनाव आयोग का ये साफ संकेत है कि ममता बनर्जी का अपना भी गढ़ अब निष्पक्ष नजरों में आएगा। अब टीएमसी के गुंडे पहले बूथ पर हथियार लेकर वोटरों को डराते थे और उन्हें अपनी पार्टी के लिए वोट करने के लिए डरा धमकाकर अंदर ले जाते थे, क्योंकि इस तरीके की पहले भी कई खबरें सोशल मीडिया पर हमने देखी हैं। पर अब जैसे पहले अधिकारी चुप्पी साध लेते थे, अब वो दौर पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुका है, क्योंकि अब कई महीनों से, यानी कि जब से चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर कराया गया है, उसके बाद एक तरफ अवैध बांग्लादेशियों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के वो गुंडे जो आंखें दिखाकर वोटिंग कराते थे, अब उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और वहीं आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए जा रहे इन फैसले और कदमों को लेकर कई बार अपनी बौखलाहट या फिर अपने बयान दे चुकी हैं और ममता बनर्जी ने तो इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का तोता कहकर भी हमला बोला। लेकिन सच्चाई ये है कि बंगाल में पिछले चुनावों में लाखों फर्जी वोट, बांग्लादेशी घुसपैठ और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं और इलेक्शन कमीशन ने अब साफ करना, यानी कि जो गलतियां पहले होती थी उन्हें अब सुधारना शुरू कर दिया है। और एक यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज लगातार जनता ये कह रही है कि बंगाल में अब बदलाव आने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ा वार्निंग शॉट है। जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी तक बंगाल में अपनी मनमानी चलाती आई है, वहीं आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी के तमाम कार्यक्रम और उनके बयानों को लेकर आज शुभेंदु अधिकारी ने भी उनके ऊपर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। Said this type of sentences, डर के कारण बढ़ रहा है। She also mentioned that to keep a close eye on the counting day so that the electricity should not be switched off. She's very so what is your take on this? You are contesting against her. BJP is fighting Bhawanipur very seriously this time. We must win. कमल खिलेगा, उसको पता चल गया है। इसका बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई, दूसरा कारण है ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी, तीसरा कारण है इस बार सनातनी एकजुट है, बांटने वाला नहीं है, चौथा कारण है एसआईआर। ये 4 कारण के लिए उनकी हार तैयार है और ह्यूज करप्शन पूरा भवानीपुर में तोलाबाजी। Mamata Banerjee and her all brothers are involved with the help of Shantanu Sinha, one tainted police officer,
they are doing this type of unethical job entire Bhawanipur area. एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। भय के उस रात से, टोला बनी से और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना बंगाल के लोगों को दी जाती है, उन्हें ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए नहीं देती हैं, बल्कि अवैध घुसपैठियों के लिए नई नई योजना लेकर आती हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी पहले भी बीजेपी ने इस तरीके के दावे किए थे कि ममता बनर्जी ने अवैध वोटर्स को बसा रखा है और उसी की वजह से वो सरकार बना रही है। बात यहां पर जनता की जाए तो सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए जनता का कहना है कि ममता जी, जनता अब आपके भय और दबाव की राजनीति से तंग आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन का ये कदम बंगाल को असली लोकतंत्र की तरफ ले जा रहा है और अब 2026 के वोटिंग में यानी कि चुनाव में बदलाव तय है। ये इस तरीके की बातें आज जनता करती नजर आ रही है। और वहीं आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल ने भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष। पहले आज क्या मुद्दे पे डिस्कस हुआ और कितना बूस्टअप होगा कैंडिडेट? बहुत ही बूस्टअप होंगे क्योंकि हम लोग जैसे कोई है जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम टिकट मिला है, लेकिन बहुत जन है जो पहली बार मिला है। और हर इलेक्शन का पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व तो एक बैठक करता है जिसमें हम लोग को क्या करना है, जीतने का पद्धति क्या होगा, हमारे डे टू डे एक्टिविटी क्या होगा, सांगठनिक दायित्व क्या क्या निभाना है, ये सारे नोट करके बोलते हैं। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है और हम लोग सब चार्ज अप है। इस बार सरकार बन रहे है। इस बार मोदी जी भी बोलेंगे, अमित शाह भी बोलेंगे, नितिन नवीन जी भी बोलेंगे, तो कुछ नहीं होगा। बंगाल के लोग पूरा सिद्धांत ले लिया है, सरकार बदल रहे हैं। ममता बनर्जी भी 50 शुरू कर रहा है जिला कितना इफेक्ट आएगा इसमें? ममता बनर्जी जहाँ जाएंगे हम उनको छोटा बहन के हिसाब से बोलेंगे अब मत जाइए। अब जहाँ जाएंगे वहाँ वोट काटेगा। आपको बंगाल के लोग देखना नहीं चाहते हैं। 15 साल तो आप बहुत ठगे हैं ना, बहुत दुख पहुंचा है। बंगाल के लोग आपके ऊपर भरोसा रखे थे। डबल नौकरी होगा 2011 में बोले और 2026 में फेयरवेल 1500 रुपया का जुबोश आती। मान ली पर डे हमारा योग्यता है 50 रुपया। बहुत ठग ली है, बहुत प्रताड़ना कर ली। इसका तो जवाब बदला तो होगा ही। डेवलपमेंट के खिलाफ हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद जो मेट्रो बना है उद्घाटन करने नहीं दे रही, जोड़ने नहीं दे रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है। कैसा सरकार है? स्पीड ब्रेकर सरकार है। इसको बिना हटाए बंगाल की कोई कल्याण नहीं हो सकता। निर्वाचन के बाद स्ट्रॉन्ग रूम पर नजरदारी सतर्क बरता ममता बनर्जी। तो जी कुछ भी कर ले, इतना क्यों डर रही है? हम तो डरते थे लूट हो जाएगा वोट, ये वो। आज वो क्यों डर रही है? क्योंकि सारा हेकड़ी निकल गई है। फर्जी वोटर चले गए, उनके चहेते ऑफिसर हट गए, तो चुनाव में बेसहारा हो गई। अभी IPS IAS बदली को लेकर हाईकोर्ट जैसा TMC, क्या ये कोई भी कुछ नहीं होने वाला है, उल्लंघन क्या? कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी जाए। बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयान से ये साफ होता है कि इस बार बीजेपी ने अपनी बंगाल में जमीन को काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सख्त कर लिया है और जमीन कहीं ना कहीं बना ली है। और इसीलिए बीजेपी के नेताओं का ये दावा है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार टीएमसी को लेकर हमले कर रही है, अपनी प्लानिंग बना रही है, तो वहीं कांग्रेस जो टीएमसी का ही एक दूसरा हिस्सा है, वहां से भी कई नेता अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब बंगाल में अस्तित्व बीजेपी का ऊपर बढ़ने लगा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।